हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको बीएनएस का सेक्शन 38 रीड विथ सेक्शन 37 बताने वाली हूँ। अब देखो, 37 और 38 हमें दोनों एक साथ समझने होते हैं। आज इस क्लास में बेरेक्ट को मैं साइड में रखते हुए बहुत शॉर्ट तरीके से, इजी तरीके से सेक्शन आपको समझाऊंगी। इसके अलावा इस क्लास के बाद अगर आप एमडीलो क्लासेस की बीएनएस की सीरीज जाके देखेंगे, वहां पे बेरेक्ट का एक एक वर्ड, एक एक लाइन मैंने क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। तो इस क्लास को देखने के बाद अगर आप वो डिटेल लेक्चर देखते हैं तो आपका मेंस का एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीएनएस के सेक्शन नंबर 38 पे। सबसे पहले ये समझो कि ये बीएनएस का सेक्शन 38 हमें ये बताता है कि आप अपनी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में, शरीर की प्राइवेट डिफेंस में कब डेथ कोज कर सकते हो। कब डेथ कोज कर सकते हो कि जब आप खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने में कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हो, या आप किसी अदर पर्सन की बॉडी को बचाने में कब आप उसकी मृत्यु कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं, ऐसे अपराध बता रखे हैं जिनमें आप डेथ कोज कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको सेक्शन 37 भी बताऊंगी कहां पर 38 हमारा लागू नहीं होता है। देखो, 37 कहता है कि कब आप डेथ कोज कर सकते हो खुद की बॉडी को या अदर की बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। तो पहला कहता है कि ऐसा हमला किया जा रहा है, ऐसा हमला किया जा रहा है जिसमें आपको लगता है कि इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। आपको दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर ऐसा हमला करने वाला है जिससे मेरी मृत्यु हो सकती है, तब आप खुद को बचाने में सामने वाले की डेथ कोज कर सकते हो। सेकंड कहता है ऐसा हमला जिसमें आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर तो घोर उपहति होने वाली है। मेरे ऊपर क्या हो सकती है? घोर उपहति, मेरे को गंभीर चोट लग सकती है। जब आपको दिख रहा है सामने वाला व्यक्ति ऐसा हमला कर रहा है जिससे घोर उपहति हो सकती है, तो आप खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने में डेथ कोज कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है ऐसा हमला जिसमें आपको पता लग रहा है कि क्या किया जा रहा है, आपके ऊपर एसिड अटैक किया जा रहा है, अम्ल फेंका जा रहा है। अब जब आपको दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हमला करने वाला है एसिड का, तेजाब का, तब आप खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? सामने वाले व्यक्ति की डेथ को कर सकते हो। नेक्स्ट कहते हैं कि आपके ऊपर ऐसा हमला किया जा रहा है जिससे आपकी किडनैपिंग, व्यपहरण हो सकता है, या फिर अबडक्शन, अपहरण हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो आपका अबडक्शन हो सकता है या फिर आपकी किडनैपिंग हो सकती है। तब आप खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? सामने वाले व्यक्ति की डेथ को कर सकते हो। इसके बाद कहता है कि आपके ऊपर ऐसा हमला किया जा रहा है जो कि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति से है। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति से आपके ऊपर ऐसा हमला किया जा रहा है, तब आप क्या कर सकते हो? सामने वाले व्यक्ति की डेथ कोज कर सकते हो। उसके अलावा आपके ऊपर ऐसा हमला किया जा रहा है जो कि आपको लग रहा है कि आपका सदोष परिरोध कर लिया जाएगा, आपका सदोष परिरोध कर लिया जाएगा। और जब आपको लग रहा है कि मेरा सदोष परिरोध मतलब मुझे एक कमरे में बंद कर देंगे, एक जगह पर कैद कर देंगे और आप किसी पब्लिक सर्वेंट की हेल्प नहीं ले सकोगे, तब आप क्या कर सकते हो? सामने वाले व्यक्ति की डेथ को कर सकते हो। तो पहला मृत्यु का हमला, दूसरा घोर उपहति का, तीसरा हमला कहता है रेप का। तीसरा हमला, नेक्स्ट हमला कहता है रेप का, कि अगर आपके ऊपर ऐसा हमला किया जा रहा है जिसमें आपको प्रतीत हो रहा है कि इससे तो मेरा रेप हो सकता है, मेरे साथ बलात्संग हो सकता है, तब आप खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? सामने वाले व्यक्ति की डेथ को कर सकते हो। अब देखो कितने पॉइंट हो गए हैं ये। पहला हमले का, डेथ का हो गया, दूसरा ग्रीवियस हर्ट का हो गया, तीसरा एसिड अटैक का हो गया, चौथा किडनैपिंग अबडक्शन का हो गया, पांचवा काम तृष्णा हो गया, छठा सदोष परिरोध हो गया और सातवां रेप का हो गया। तो टोटल हमारे 7 ही ऐसे सेक्शन जो कि 37 में बताए, 38 में बताए हुए हैं कि आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में डेथ कोज कर सकते हो। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको ये शॉर्ट में बताए हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए,
इनको नोट्स में लिखिए ताकि जब आप शॉर्ट रिवीजन कर रहे हो ताकि आप बिल्कुल कम समय में इन चीजों को आसानी से समझ सको। अब देखो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया ये हमें 38 में दिए हुए हैं ऐसे हमले जिसमें आप बॉडी को प्रोटेक्ट करने में डेथ कॉज कर सकते हो, लेकिन ये सेक्शन कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सेक्शन कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, तो सेक्शन 38 में क्लियर लिखा हुआ है कि 37 के प्रोविजन को छोड़ते हुए, 37 के प्रोविजन को छोड़ते हुए, अब देखो 37 में हमें कहा गया है कि जब कोई काम पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, जब कोई काम कौन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, मतलब कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपके पास कब नहीं है, जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटीज कर रहा है, तब आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। और थर्ड कहता है कि जब आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपके पास इतना समय है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट की हेल्प ले सकते हो, तब आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। तो 38 के साथ हमें सेक्शन 37 भी पढ़ना पड़ता है कि कब हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम एक लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कब आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ या आप दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में डेथ कॉज कर सकते हो। तो फिर उसी के बाद हम कुछ सेक्शन और डिस्कस करेंगे जो कि प्रॉपर्टी के बारे में, प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि बेरेक्ट को थोड़ा साइड में रखते हुए चीजों को इजी तरीके से एक्सप्लेन करूं। और इसी के अलावा अगर आपको अब डिटेल लेक्चर देखने हैं तो बीएनएस की पूरी सीरीज है, आप यूट्यूब पे लिखिए प्राइवेट डिफेंस बाय माधुरी मैम, तो सामने आपके एक लेक्चर आ जाएगा जो कि 34 से आगे 44 तक आपको बताए गए हैं। अब देखो इसी के अलावा अपनी YouTube पे 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। यहाँ पे आपको जो मैं चीजें बता रही हूँ निशुल्क तरीके से आपके पास पहुंच रही है। इसी के अलावा 59 रुपीज की मेंबरशिप में अपनी एक सीपीसी की सीरीज चल रही है जहां पर हम सेक्शन 10 तक डिस्कस कर चुके हैं, प्लस इसी 59 रुपीज में बीएससी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, बीएनएस के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बीएनएसएस के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, कुछ मेंस की आंसर राइटिंग के लेक्चर मिलेंगे और कुछ मेंस के स्ट्रेटेजिक प्लान्स आपको वहां मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि मेंस की आंसर राइटिंग अगर केस लॉ रिलेटेड आती है तो कैसे करना है, कंसेप्ट बेस आती है कैसे करना है, प्रॉब्लम बेस आती है तो कैसे करना है। तो सिर्फ 59 रुपीज में एमडी लॉ क्लासेस पे इतना कुछ आपको प्रोवाइड मिल रहा है। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और इसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। नंबर आपको एक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं। क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।